जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री उषा बहन जी का जीवन चरित्र। अलग अलग संतों से उषा जी का मिलना हुआ। श्री गंगेश्वरानंद जी से मिलन। परम पूजनीय श्री महाराज जी भी सभी संतों के साथ साथ अम्बाला सनातन धर्म सभा के वार्षिक सम्मेलन में पधारे थे। प्रज्ञा चक्षु होने पर भी इनकी विद्वत्ता और वैदिक ज्ञान अपूर्व था। भारतीय वांग्मय को लेकर बहन जी से चर्चा कर परम प्रसन्न होते। पूज्या उषा जी के श्रद्धा और विश्वास तथा विनम्रता से सदा प्रभावित हुए। इस उत्सव के अतिरिक्त भी वे अनेक बार अम्बाला आए। इसी कारण इनसे व्यक्तिगत परिचय भी हो गया था। वे सदैव इनकी शालीनता और सादगी की प्रशंसा किया करते। एक बार पांडिचेरी की एक बहन पूज्या उषा जी से श्री महाराज जी के दर्शनार्थ आई। विजय भी साथ था। प्रणाम अभिवादन कर बैठ गए। अपनी मुक्त आवाज में उन्होंने सभी का समाचार पूछा। जब पता चला कि अम्बाला से सनातन धर्म विद्यालय वाली श्री उषा जी आई हैं, तो बहुत ही प्रसन्न हुए। पुनः यह जानकर कि अम्बाला छोड़ वृंदावन में स्थायी रूप से निवास करने चली आई हैं, तो इनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। अपना वही वात्सल्य दर्शाते कहने लगे, उषा तेरा क्या है, वहाँ भी तेरे लिए सब समान ही था। वृंदावन चली आई है, यह अत्यंत सुख की बात है। गोस्वामी श्री बिंदु जी महाराज से मिलना। गोस्वामी जी की रामायण कहने की शैली सर्वत्र प्रशंसनीय ही रही। श्री महाराज जी का अम्बाला आगमन प्रायः होता ही रहता था। रामचरितमानस पर पूज्या उषा जी भी एक प्रकार से एक अधिकार प्राप्त अध्यापिका रहीं। लगभग समस्त रामायण तथा तुलसी साहित्य इन्हें कंठस्थ था। श्री रामचरितमानस में इनकी श्रद्धा थी। आध्यात्मिकता इनके स्वभाव में थी। अतः अनेक बार पाठ की आवृत्ति वे कर चुकी थीं। श्री बिंदु जी महाराज इनकी कुशाग्र बुद्धि तथा परिपक्व विचारधारा से सर्वथा प्रभावित रहे। वे सदा कहा करते, ऐसा तितिक्षापूर्ण जीवन यापन करना असंभव ही है। वास्तव में यह स्थायित्व एक महान व्यक्तित्व को ही विरासत में प्राप्त होता है। श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी से मिलना। चैतन्य चरितावली ग्रंथ को पढ़कर पूजनिया उषा जी का मन श्री प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी के प्रति कृतज्ञता से भर गया। निश्चित ही इस चरित्र का प्रणयन कर साधक जगत के प्रति एक बहुत बड़े प्रेरणादायक इतिहास का सृजन हुआ है। पूज्या उषा जी की महाप्रभु जी के प्रति आस्था थी। अतः सहज इतना सरस वर्णन पढ़कर सुख में निमग्न हो जाती। इनके अम्बाला आगमन पर अपनी श्रद्धांजलि अभिवादन करने तथा उनके दर्शन करने गईं। पुस्तक के प्रतिपाद्य विषय, उसकी भाषा शैली तथा भावों का सरस आकलन, उसकी प्रशंसा निश्चित ही उसका पुरस्कार है। वे भी अत्यंत प्रसन्न हुए। जहाँ मन और भावों का योग होता है, वहाँ सरस प्रवाह सुनिश्चित ही हो जाता है। वृंदावन में महाराज जी के आश्रम में भी पूज्य श्री सुशीला बहन जी, श्री दर्शन बहन तथा श्री उमा बहन के साथ दर्शन करने गईं। विजय भी साथ था। उन्होंने पहचान लिया और बड़ी ही आत्मीयता से मिले। वे वृंदावन आकर स्थायी रूप से वास कर रही हैं, यह जानकर बहुत ही प्रसन्न तथा प्रभावित हुए। उपरांत भी एक दो बार घर आकर कृपा की। दीनानाथ दिनेश जी का श्रीमद् भगवत गीता का हिंदी खड़ी बोली में पद्यानुवाद बड़ा ही सराहनीय था। पूज्या उषा जी का गीता पर स्वयं का अधिकृत वक्तव्य सुन अनेक लोग इनसे पढ़ने चले आया करते थे। श्री दिनेश जी सदैव इनके इस आधिकारिक अभिमत की प्रशंसा किया करते थे। पूज्या उषा जी के प्रति उनका अत्यंत आत्मीय स्नेह रहा। श्री मुकुंद हरि जी महाराज की संकीर्तन शैली बड़ी ही प्रभावात्मक थी। श्री राधा कृष्ण कृपा कटाक्ष की लय तथा गति में जो
ध्वनि थी, जो धमकता थी, उसे सभी सराहते। पूज्या उषा जी भी इनकी इस शैली की सदा सराहना करती। आइए आगे सुनते हैं पूज्या श्री सुशीला बहन जी से इनका मिलना। जो जहां के लिए बना है, इच्छा रहने पर भी वहां पहुंचेगा ही। जो वस्तु आपके लिए निर्मित हुई है, आपको प्राप्त होगी ही। श्री कृष्ण चरणों में आसक्त भक्तों का गंतव्य श्री कृष्ण चरणों में रति होना है, तथा भगवान राघवेंद्र की कृपा वर्षा भगवान राम के चरणों में अनुरक्त भक्तों पर अनायास बरसेगी ही। प्रायः एक विचार, एक मन, एक भाव तथा एक इष्ट के प्रति समर्पित जनों का सहज एकत्रित हो जाना बहुत ही स्वाभाविक है। वहाँ विचारों का तादात्म्य सहज हो, रस की निष्पत्ति स्वाभाविक ही होती है। उस रसानंद के आस्वादन में रता मधुर भाव संपन्ना इन गोपांगनाओं के विचार, भाव तथा समर्पण मन की जिस सहज धारा को लेकर हुए, तद अनुसार ही श्याम सुंदर ने उन्हें अपने अत्यंत सामीप्य में मधुर रस में सराबोर कर दिया। इसी सुरस भाव साम्य की भित्ति पर हुआ पूज्या बहन जी का श्री सुशीला बहन जी से मिलन। सन 1946 के प्रारंभ में ही इनके पिता पंडित जय नारायण लाहौर छोड़ स्वेच्छा से डाक तार विभाग अंबाला कार्यालय में आ चुके थे। आकर अपने भाई के यहाँ रहने लगे थे। उनकी दो कन्याएं, एक तो वे जिनका संदर्भ हम देने जा रहे हैं, और दूसरी छोटी निर्मला शर्मा, जिसे प्रथम कक्षा में प्रवेश हेतु श्री सुशीला बहन जी सनातन धर्म कन्या विद्यालय में ले गईं। वहीं एक अध्यापिका से उनका परिचय हुआ। इधर जिस भवन में पंडित जय नारायण जी आकर ठहरे थे, उन वकील साहब की भी एक कन्या श्री सुशीला बहन जी को अपने साथ लेकर सहेली बनाने के लक्ष्य से श्री उषा बहन जी से मिलवाने लाई। जिस अध्यापिका से सुशीला जी विद्यालय में मिली थी, वह भी संयोग से श्री उषा बहन जी के घर पर मिल गई। उषा बहन जी से चर्चा हुई, मनों में आकर्षण बढ़े और ये दोनों एक दूसरे के निकट हो गईं। हमारी चरित्र नायक कांग्रेस की अध्यक्षा थीं। उन्होंने वकील साहब की लड़की से श्री सुशीला जी को कांग्रेस की सभा में ले आने का आग्रह किया। अगले दिन सभा में सभी सदस्य उपस्थित हुए, साथ साथ सुशीला जी भी पहुंची। अनेक चर्चाएं वार्ताएं चली। देशभक्ति, राजनीति तथा आध्यात्मिक विषयों पर भी वार्ता हुई। श्री उषा जी की मधुर वाणी, मृदुल स्वभाव तथा प्रभावशाली व्यक्तित्व ने सुशीला जी को भी प्रभावित किया। परिचय प्रगाढ़ मैत्री में परिणित हो गया, परंतु इनके राजनैतिक जीवन से सुशीला जी विशेष प्रभावित न हो सकीं। एक बार कांग्रेस की मीटिंग का आयोजन रखा गया। श्री सुशीला जी उसमें न पहुंची। दूसरे दिन मंदिर में वैशाख महात्म्य सुनने के उपरांत जब परस्पर भेंट हुई, तो बहन जी ने मीटिंग में न आने का कारण जानना चाहा। सुशीला जी ने बड़े ही संकोच से वैशाख महात्म्य में अधिक रुचि दिखलाई। बहन जी तभी बोली, तुमने पहले से ही यह बात क्यों न कह दी? निश्चित ही धर्म का महत्व राजनीति से अधिक है। वे स्वयं इन्हीं विचारों की थी। बस अब मैत्री आध्यात्मिकता का संग जुड़ने से और प्रगाढ़ हो सत्संग में परिणित हो गई। परस्पर मिलती, श्री ठाकुर जी का श्रृंगार कहती, उनकी लीला चर्चा होती। यह चर्चा केवल वाणी का विषय ही नहीं, अपितु प्राणों का आधार थी, जीवंत शक्ति थी। भगवान केवल भगवान न रहकर अपने संबंधी रूप में भासने लगे थे। उनकी प्रतीति होने लगी, वे तो हैं हमारे ही, हमारे ही, हमारे ही, और हम उन्हीं की हैं, उन्हीं की हैं, उन्हीं की हैं। अन्य आश्रय का भाव, अनन्य आश्रय का भाव पुष्ट होकर प्रत्यक्ष हो प्राकट्य का भान कराने लगा था। श्री कृष्ण अब कोई देवता न थे, भगवान न थे, और न ही विश्व के सृष्टा और संहारक रूप में रह गए थे। वे प्राणों के प्राण थे, जीवन की जीवंत शक्ति थे, नेत्रों का श्रृंगार थे, सामीप्य के संगी थे।
हृदय का धन थे। वे श्यामलेंदु अपनी श्यामलता और सरसता लेकर, मृदुलता और पोषण लेकर इनके जीवन में उदय हो गए थे, पूर्णतः छा गए थे। वे श्याम घन अब हृदय धन बने, सबल संबल तथा मधुर आश्रय बन गए थे। इधर पंडित जय नारायण जी का जीवन भी भक्तिपूर्ण था। वे ही श्री पूर्णानंद जी गिरी से दीक्षित थे। गृहस्थ में अधिक रुचि न होने के कारण एक वैराग्यपूर्ण जीवन यापन करने का प्रबल आवेग बीच बीच में उन्हें उद्वेलित करता रहता था। इसी आवेगवश उन्होंने अपने कार्यालय से त्यागपत्र दे दिया। समस्त परिवार को अपने निजी पैतृक ग्राम कांधला आ जाना पड़ा। श्री सुशीला बहन जी को एक परीक्षा देनी थी, वही हेतु बना श्री उषा बहन जी की सन्निधि में रहने का। दोनों अभिन्न हृदय सहेलियों को साथ साथ रहने का सुयोग मिला। परस्पर चर्चा होती, श्री कृष्ण कथा कहते कहते रोते, भोर में परिणित हो जाती। दिवस छोटे लगते और यह न समाप्त होने वाली चर्चा और लंबी होती चली जाती। एक विशेष सुख में सराबोर रखती। यंत्रवत सभी चलता रहता। एक विशेष भाव में, एक खुमारी में तथा श्याम सुंदर की लीला कथा के मद में हमारी चरित्र नायक श्री उषा बहन जी अपने एकांत में सुख में मग्न रहती। कार्य व्यस्तता अत्यधिक हो गई। काव्य सृजन उनमें एक दैवी गुण था। भगवत चर्चा उनका स्वभाव था, प्रत्युत जीवन ही था। राष्ट्र प्रेम के कारण कांग्रेस का कार्य उन्हें करना ही पड़ता था। उधर विद्यालय का समस्त कार्य सारा ही दिन भारी व्यस्तता में बीतता। इस सबके साथ साथ जीवन की मूरी आध्यात्म धारा क्षण क्षण में मिले प्रणय पगे आश्वासनों से ओतप्रोत होती रहती। परीक्षा देकर श्री सुशीला बहन जी को अपने पैतृक गांव मुजफ्फरनगर कांधला जाना पड़ा। अध्यात्म की अजस्त्र लीला चर्चा जो दोनों में परस्पर प्रवाहमान थी, उसमें एक नया मोड़ आया। प्रत्यक्ष चर्चा ने अब पत्रों का माध्यम अपना लिया। भगवत चर्चा का जो सुख समीप रहकर सुलभ हो रहा था, अब शारीरिक सामीप्य से उठ मन से युक्त हो उसी सुख में सराबोर करने लगा। प्रतिदिन पत्र लिखा जाता और पोस्ट कर दिया जाता। उधर से उत्तर और इधर से प्रत्युत्तर इन पत्रों के माध्यम से प्रवाहित होती रही सुखमयी चर्चा। श्री कृष्ण को लेकर निज स्वरूप और संबंध का जो पोषण हुआ, उससे एक विचित्र सी दशा हो गई। शरीर कब तक टिकेगा, यह भी संदेह सा लगने लगा। अमूल्य निधि स्वरूप उन पत्रों को अग्निदेव ने आत्मसात कर लिया। उनको अपने में समेट कृतार्थ हो गया था वह। इधर किसी कारणवश श्री सुशीला जी सपरिवार अपने चाचा के पास दिल्ली आकर रहने लगी। श्री कृष्ण में उनकी प्रीति उत्तरोत्तर बढ़ती चली गई। जिस लीला चर्चा का बीजारोपण तथा संबंध का भान श्री उषा बहन जी की सन्निधि में हो गया था, आज वह प्रीति लता अपने पूर्ण विकास पर थी। जो सन्निधि सुख अंबाला में प्राप्त था, उत्तरोत्तर पत्रों के माध्यम से तथा अब शारीरिक दूरी होने पर भी मन का मन से तादात्म्य होने के कारण एक और ही भाव में परिणित हो अत्यंत नैकट्य का बोध कराने लगा। बेतार का तार सदैव जुड़ा रहने लगा। श्री कृष्ण लीला चर्चा तथा मधुर भाव से जीवन ओतप्रोत था ही। प्राण धन को अत्यंत निकट पाने को उमड़ा आवेग अब शरीर का साथ छोड़ भागने को विवश करने लगा। अक्टूबर मास 1950 की एक सुबह बेयर्ड रोड स्थित उस मकान में सन्नाटा छा गया। लोग आकुल व्याकुल हो गए। इधर उधर खोज होने लगी। अपने संबंधियों से पूछा गया। उधर अंबाला छावनी में श्री उषा बहन जी के यहाँ भी पता करवाया गया, परंतु श्री सुशीला जी का कहीं पता न लग सका। अपनी आकुल व्याकुल बेबसी में वे अपने जीवन धन से मिलने उनकी नगरी, उनके निज धाम श्री वृंदावन धाम आ चली। किसी से पूर्व परिचित तो थी नहीं। उनका परिचय केवल नंद नंदन से ही था। श्याम सुंदर ही उनके एकमात्र संरक्षक थे। अतः उन्हीं की छत्र छाया में, उन्हीं की सन्निधि में यहाँ आने पर
उन्हीं की खोज में श्री यमुना तटवर्ती मदन मोहन मंदिर के सामने खेत में अपनी भरपूर युवा अवस्था में रात्रि भर पड़ी रहीं। न तो उन्हें कोई भय ही लगा और न आहार ही की चिंता हुई। एक अपरिसीम सुख में मग्न मत इन्होंने बिना किसी गर्म वस्त्र के इस ठंडी रात्रि को सहर्ष बिताया। उन्हें सभी कुछ सुखद लगा। श्री बिहारी जी के दर्शन करते समय एक बंगाली परिवार से संपर्क हो गया। वे इन्हें अपने साथ ले गए। इनके भावावेग और प्रेममयी स्थिति को देखकर वे बड़े ही प्रभावित हुए। यंत्र चालक की भांति इनके कहे अनुसार उन्होंने दिल्ली का टिकट दिलवा दिया। कुछ दिन वृंदावन मथुरा निवास कर श्री सुशीला जी दिल्ली लौट गईं। यहाँ आकर श्री सुशीला जी को जिस सुख की अनुभूति हुई, प्रिया प्रियतम के अनुराग पूर्ण अनुभव हुए, उसने इनके जीवन को सरस तथा मधुर तो बना ही दिया, एक नवीन रस का संचार तथा एक स्थायित्व भी प्रदान किया। एक उन्माद, प्रियतम से मिलन का उन्माद श्री सुशीला जी पर छाया रहने लगा। वे सीधी अंबाला हमारी चरित्र नायक श्री उषा बहन जी के पास पहुंची। सभी जगह समाचार भिजवा दिए गए। सभी स्थान पर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। भगवान का विधान कुछ विचित्र ही होता है। श्री सुशीला जी के इस आवेग में एक ठहराव लाने के लिए, एक स्थायित्व लाने के लिए श्री उषा बहन जी ने जो व्यवहार किया, उसका सुखद परिणाम भविष्य में जल्दी ही सामने आ गया। इनके इस आवेग से वे अधिक प्रसन्न न हुई। इस विचार को भी उन्होंने अधिक प्रकट होने नहीं दिया। अपनी निधि को गोपनीय रखना चाहिए, उनकी यह धारणा थी। वे सदैव कहा करती, डू नॉट टॉस योर हार्ट इन द स्ट्रीट। सेव्य श्री विग्रह स्वरूप ठाकुर जी को वे प्रत्यक्ष मानती थीं। वास्तव में उनका जीवन था भी ऐसा ही। अतः बड़े ही सरल स्वभाव से उन्होंने श्री ठाकुर जी की और संकेत कर कहा, इनमें तुम्हें श्री ठाकुर जी प्रत्यक्ष नहीं दिख रहे क्या? श्री उषा बहन जी क्या थीं? कहाँ तक उनकी स्थिति थी? वे प्रिया प्रियतम की कितनी कृपा भाजन थी? कहाँ और कितनी सीमा तक उनका लीला में अभिनिवेश प्रवेश था? यह बात उनके साथ रहने पर, उनसे मिलने पर, उनसे चर्चा करने पर, उनकी स्थिति देख लेने पर भी जानना पहचानना कठिन था। उनकी रहनी इतनी सरल और साधारण थी कि इस सब की झलक पाकर भी सर्वथा सभी भुलावे में ही रहते रहे। उच्च कोटि के संतों से, भक्तों और सिद्ध कोटि के महानुभावों से उनका संपर्क रहा। इतना ही नहीं, अपने दिव्य स्वरूप में विराजमान संतों तक भी उनकी सहज गम्यता थी। वे सब इनको यथोचित सम्मान देते रहे, परंतु यह अत्यंत गोपनीय बनी। उनके अत्यंत निकट होने पर भी एक अनबूझ पहेली ही रही। हाँ, तो श्री उषा बहन जी ने श्री सुशीला बहन जी के इस आवेग की सराहना तो बाह्य रूप में अवश्य नहीं की, क्योंकि वहाँ हेतु कुछ और ही रहा, परंतु अंदर अंदर उनके भाव का समादर करती रहीं। श्याम सुंदर के सन्मुख अपनी भावना प्रकट करती हुई एक स्थान पर कह रही हैं, मेरे प्राण श्री कृष्ण, तुम उन्हें अपने साथ ले गए, अच्छा किया। इससे अधिक सौभाग्य सुख और क्या होगा। उन महाभाग्यशालिनी से ईर्ष्या भी कैसी, ईर्ष्या भी कैसी। इतनी अत्यंत निकट श्री सुशीला बहन जी द्वारा ज्यों की त्यों सुरक्षित लेखनी बद्ध कर ली गई अनुभूतियों को देखकर ही यत्किंचित अनुमान लगाने में हम लोग समर्थ हो सके। इन अनुभव लहरियों को छिपाकर ज्यों का त्यों श्री सुशीला बहन जी ने संग्रहित किया। इस प्रयास में वे सर्वथा सफल रहीं, क्योंकि एक बार कुछ पन्ने पलटते हुए यह डायरी हमारी चरित्र नायक के हाथ लगी। उन्होंने पढ़ा तथा अपनी संस्तुति सूचक इस पर कहीं कहीं सहसा संशोधन कर एक दो शब्द लिख दिए। उसी से अनुमान हुआ कि उन्होंने यह सब पढ़कर ही एक आध स्थान पर किसी शब्द को बदला, अतः इसकी संपुष्टि सहज हो गई। अन्यथा प्रचार तथा प्रसार के प्रति तो वे इतनी उदासीन थीं कि उनके रहते उन्हें कोई जान ही न सका।
श्री सुशीला बहन जी का प्रयास ही हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनकर सामने आया है। सामने आने पर उन्हें यही कहा कि इस प्रकार चले जाने की आवश्यकता क्या थी। अपने उस भाव आवेग को रोक पाने में असमर्थ हो श्री उषा बहन जी वहाँ से उठकर चली गई। श्री सुशीला बहन जी को प्रथम बार अनुभव हुआ, ओह, जिन प्राणधन को लेकर मन मचल रहा था, जिनका सामिप्य पाने को हृदय अकुला रहा था, जिनको पाने की लालसा व्यग्र कर रही थी, जिस मधुर आश्रय के लिए यह शरीर बना था, सेव्य स्वरूप में प्रत्यक्ष मूर्त हो, वे इन्हीं चक्षुओं के लिए सुलभ होने लगे। अपने रसीले नैनों से, मधुर मुरली वादन से, सुमधुर मुस्कान से, प्रीति भरे आश्वासनों से प्राणों में रस का संचार करने लगे। ओह, वह श्यामल सुषमा आत्मसात करती जा रही है। यह अनुभूति रस में सराबोर कर गई। श्री सुशीला बहन जी को उन्हें सर्वस्व ही प्राप्त हो गया। कई दिन बीत चले, भाव वैसा का वैसा बना रहा। पिताजी को समाचार मिल ही चुका था। श्री सुशीला बहन जी को लेने इनके पिता अंबाला चले आए। उन्हीं भावों में निमग्ना श्री सुशीला बहन जी दिल्ली और पुनः अपने ग्राम कांधला जाकर माता पिता के पास रहने लगी। धीरे धीरे गंभीरता छा गई, भावों में स्थिरता आ गई। बाह्य वृत्ति और स्वरूप अंदर ही सिमट अंतर्मुखी हो गया। इस ठहराव विशेष से सदा सदा के लिए प्राणों को सतत बांध दिया। ज्ञानियों ने उसे अजपा जप की परिमित कहा है। न्यायिक और वेदांतियों ने अखंड ब्रह्म ज्योति कहा है। परंतु प्रेमियों का संसार ही निराला है। वहाँ द्वैत में अद्वैत और अद्वैत में द्वैत की स्थिति बनी रहती है। वही भक्तों का आधार है, वही भक्तों का आधार है। वंशी विभूषित करा नीरदाभात पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्वम अहम न जाने। पूजनिया उषा बहन जी तथा श्री सुशीला बहन जी का आजीवन संबंध बना रहा। उसका वर्णन हम समय समय पर विशेष रूप में आगे सुनाते रहेंगे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों